कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देखिए, सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं। एक ऐसा समय जिस समय देवता विचरण पे होते हैं, एक ऐसा समय जो देवताओं का होता है, उस समय अगर आप उठ जाते हैं, आपकी नींद खुल जाती है तो बहुत शुभ होता है। अगर अपने आप ही आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है तो ये बहुत ही शुभ होता है। अब जब आपकी नींद खुल जाती है तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यही आती है, अगर आप सबसे पहले उठते हैं और उठते ही मंत्र का जाप करें। अगर आप उठते ही मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र आपके चेतन अवस्था में बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होने लगता है, सक्रिय होने लगता है। देखिए, ये एक समय होता है, आप जब भी सोते हैं तो आपका जो चेतन मन होता है वो भी सो जाता है, और जो आपका अवचेतन मन होता है वो जागृत अवस्था में होता है। लेकिन जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही आपकी चेतना आना शुरू हो जाती है और अवचेतन मन शांत हो जाता है। फिर उस तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। यहाँ तक कि आप खुद सोचिए कि रात में इतने सारे सपने देखते हैं, इतनी सारी चीज़ें, ऐसा लगता है जैसे सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने ही घटित हो रही हों, लेकिन फिर भी आप उन्हें याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन उस अवस्था में नहीं होता है या उस समय जागृत नहीं होता है, जिसके कारण आपको उस समय याद की गई चीज़ें या उस समय देखी गई चीज़ें नहीं याद रहती हैं। जैसे कि सोने के बाद जो आपकी चेतन अवस्था होती है, उस चेतन अवस्था की कुछ बातें आपको रात में नहीं याद रहती हैं। कुछ क्या, कोई भी बात याद नहीं रहती है कि आपने दिन में क्या किया, आप क्या हैं क्या नहीं हैं। जो भी अवचेतन मन आपको दिखाता है, बस आपको वही समझ में आता है और वही सब कुछ सही लगता है। इस समय को अगर हम पुराणों की भाषा में कहें तो अमृत बेला भी कहते हैं। अमृत बेला का अर्थ ही हो जाता है अमृत, यानी इस समय एक तरह से अमृत बरसता है। और देखिए, जो भी आप मंत्र का जप करते हैं, हर व्यक्ति कोई ना कोई जप जरूर करता है। जो व्यक्ति जप नहीं भी करते हैं वो भी कोई ना कोई पूजा के समय मंत्र को बोलते ही बोलते हैं, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए। वो उनसे संबंधित हो सकता है। जैसे कि ज़्यादातर लोग भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो ओम नमः शिवाय बोलते ही बोलते हैं, चाहे वो 11 बार ही बोलें। यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि आप कितनी माला जप कर रहे हैं, यहाँ बात ये हो रही है कि पूजा के समय जो भी मंत्र आप बोलते हैं, अगर सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में अगर सबसे पहले आप मंत्र बोलते हैं या मंत्रों का जप करते हैं, जैसे जो व्यक्ति जप कर रहे होते हैं, जैसे जिनका जप 11 माला होता है, 5 माला होता है, या जो व्यक्ति एक माला ही जप करते हैं, जैसे कोई बड़ा मंत्र हो गया तो एक माला ही जप कर पाते हैं, तो उस मंत्र को सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में हमें जप करना चाहिए। भले ही एक माला जप करें आप, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो जो समय होता है सुबह उठने के बाद का, आपका अवचेतन मन और चेतन मन, मतलब अवचेतन मन से आपका जो मस्तिष्क है, जो चेतना है, वो चेतन मन में जा रही होती है। मतलब वो माइंड कन्वर्जन का एक तरह से समय होता है। और ऐसे में क्या होता है कि जब भी आप मंत्र जप करते हैं तो वो चेतन मन में जो उसकी एनर्जी होती है, अवचेतन मन से एक तरह से ट्रांसफ़र सी हो जाती है। देखिए, अवचेतन मन से जुड़ना ही ध्यान है। जब आप अपने अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं, उसको ही ध्यान कहते हैं, जो कि चेतना में संभव नहीं होता है। जब आप जाग रहे होते हैं तब संभव नहीं होता है। आपने देखा भी होगा, जब भी आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो आपका मन भटकता रहता है, कभी इधर भटकता है, कभी उधर भटकता है, कभी कुछ आप सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, फिर आप मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। तो जब भी आप मन को शांत करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन वाली बातें रहती हैं, जिन बातों को आप दबा दबा के रखते हैं, वो सारी बातें और भी निकलना शुरू हो जाती हैं। आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, वार्तालाप स्टार्ट हो जाती है, आप खुद से ही बात करना शुरू कर देते हैं जब भी आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। ये ज़्यादातर
उन लोगों के साथ में ज़्यादा होता है जो लोग शुरू में ही ध्यान का प्रयास कर रहे होते हैं या ध्यान की अवस्था में जाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो सुबह जब भी आपकी आँख खुलती है ब्रह्म मुहूर्त में, और सुबह उठ के अगर आप किसी भी मंत्र का, जो भी मंत्र आपको आता है, कोई स्पेसिफिक मंत्र नहीं है, कोई विशेष मंत्र नहीं हम कह रहे हैं, क्योंकि जो भी जप आप करते हैं, जो भी मंत्र आप पूजा में बोलते हैं, वो ही मंत्र आपकी चेतना में जाके आपकी जीवात्मा की ऊर्जा को बढ़ाना शुरू कर देता है और वो एक्टिवेट हो जाता है। और वो एक्टिवेट होता ही होता है, साथ साथ जो आपका ऑरा होता है, जो कि आपकी जीवात्मा से जुड़ा होता है, वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। देखिए, जब हम जप करते हैं तो हम ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, आप भी ध्यान लगाने का प्रयास करते होंगे, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते होंगे, आंख बंद करते होंगे, मानसिक जप करते होंगे। तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपने दिमाग को शांत करके अवचेतन मन से जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, सरल भाषा में कहें तो। लेकिन जब सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो अवचेतन मन से उतना जुड़ना नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि वो उस समय जागृत अवस्था में होता है। आपने सुना भी होगा कि अगर आप रात में कोई स्वप्न देखते हैं और सुबह उठ के उसको याद कर लेते हैं एक बार, या एक बार सोच लेते हैं उस स्वप्न के बारे में, और सोच क्यों पाते हैं आप खुद सोचिए। सोच इसलिए पाते हैं क्योंकि पूरी तरह से आपका चेतन अवस्था आई नहीं होती है और अवचेतन मन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ होता है एक तरह से। तो आप उस बारे में जब पूरी तरह से सोच लेते हैं तो वो चेतन अवस्था में ट्रांसफ़र हो जाती है। एक तरह से आप ये सोचिए कि उसकी मेमोरी चेतन अवस्था में चली जाती है, इसलिए आप उस स्वप्न को याद रख पाते हैं। या फिर कोई ऐसा स्वप्न जो कि बहुत बड़ा आघात देता है, मतलब उसमें कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे आप पूरे हिल जाते हैं, तो जब आप उठते हैं तो उसी को याद करते हैं, ना चाहते हुए भी आप उस चीज़ को बार बार रिमाइंड करते हैं, तो वो चेतन अवस्था में आ जाता है और आप उसको किसी को बता पाते हैं कि आपने इतना बुरा सपना देखा था या इतना अच्छा सपना देखा था। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा रहस्य है कि उस समय जो भी जप करेंगे उसकी एनर्जी बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होती है। और कोई भी मंत्र हो जिसे आप जपते हैं, चाहे वो पूजा में बोलते हो या मंत्र जप करते हो, उसकी एनर्जी एक्टिवेट होगी तो वो आपको लाभ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं, ये मंत्र की ऊर्जाएं ही उसे ख़त्म करती है। और मंत्र की ऊर्जा क्यों ख़त्म करती है? क्योंकि मंत्र की ऊर्जा से जुड़े हुए जो संबंधित देवी देवता होते हैं, वो उनकी प्रसन्नता के लिए ही हम जप करते हैं। जब वो प्रसन्न होंगे आपसे तो आपको वो आशीर्वाद देंगे, आपके बिगड़े हुए जो कार्य होंगे वो बनाएंगे, आपका साथ देंगे हर जगह। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है केवल वही मिलेगा, वो चीज़ें भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी जो आपकी किस्मत में नहीं होंगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।